ये भी तो इतिहास है ना प्रवीण जी कि भाई मुगलों के साथ किसने एक तरीके से वो बैत कर और वहां पर अपनी रियासतें चलाई, ये भी सब जानते हैं, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब पता नहीं उस पर विवाद हो सकता है या आप उस इतिहास को माने कोई और ना माने। इसके अलावा अंग्रेजों के साथ रहते हुए किस तरीके से इस देश के अंदर कुछ लोगों ने शोषण अपने ही देशवासियों का किया, इसको भी सब जानते हैं। अब यहाँ पर जिस ओर धर्मेंद्र यादव जी इशारा कर रहे हैं प्रवीण जी, मैं खुलकर वो सवाल आपके सामने रखती हूँ कि अगर आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आप मुगल और वो आक्रांता जिसको लेकर कोई दो राय हो नहीं सकती, बिल्कुल मुगल जो है वो आक्रांता थे, उन्होंने हम भारतवासियों पर बड़े जुल्म किए, हमें बांटने की कोशिश की सर, लेकिन वो समाजवादी पार्टी तैयार है अपने नैरेटिव के साथ। वो कह रहे हैं कि साहब हम भी कुछ इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जब वो इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो उसमें से ये निकल कर आएगा किस तरीके से वो अगड़े थे जो इन्हीं चाहे मुगल आक्रांता हो या फिर अंग्रेज हो इनके साथ मिले हुए थे। और फाइनली इस देश के अंदर शोषण किसका हो रहा था? वो पिछड़ों का हो रहा था और वही मानसिकता आज भी कायम है अगड़ों में। रामजीलाल सुमन के घर पर देख लीजिए ना किस तरीके से तोड़फोड़ कर दी है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, एक चीज। दूसरी चीज, देखिए धर्मेंद्र जी आप सही बात कह रहे हैं कि शिवाजी के साथ करते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है उन्हीं की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वो राजकुमार चाहर साहब हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब सत्ता पक्ष के लोग सर स्वाभाविक प्रतिक्रिया हिंसा को बता देते हैं। जरा दो लाइनें सर उनको भी नसीहत की दे दीजिए आप, इसीलिए मैं दोबारा आपके पास आई हूँ। जी जी रोमाना जी, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए जी। हम कभी भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। और दूसरी चीज, अगर पूर्व के काल में कुछ गलत चीजें हुई हैं, गलत व्यवहार हुआ है, तो हम उसका भी समर्थन नहीं करते। ठीक है, ये भारत का ऐसा हिंदू समाज ही है जहां पर वशिष्ठ जो राम के गुरु हैं, रोमाना जी सुनिए, तो वशिष्ठ राम के गुरु हैं, उनकी माँ उर्वशी गणिका गणिका है। गणिका मतलब कि आज के समय में वैश्या। वो वशिष्ठ कौन होते हैं? महर्षि हो जाते हैं। और वो वेदव्यास के पिता कौन है? तो वो पराशर है, जो मत्स्य कन्या से उस वेदव्यास का जन्म होता है। और पराशर के पिता भी शवपाक है जो चंडाल है। तो ये परंपरा भी भारत के अंदर रही है। और भारत का हिंदू समाज इतना छोटा समाज नहीं है कि समाज में किसी वर्ग ने जाति व्यवस्था जातिपात किया हो और उसके कारण से समस्या पैदा करी हो तो संपूर्ण हिंदू समाज ने उसका समर्थन किया हो। हम देखते हैं पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें गांधी, जिन्ना और रनाडे, जिसमें उन्होंने महादेव गोविंद रनाडे का समर्थन किया और सबसे अच्छा व्यक्ति माना। और रनाडे कौन थे? रनाडे वो जो ब्राह्मण, रनाडे ब्राह्मण थे। ठीक है, तो किसी का ब्राह्मण होने के कारण से, किसी का अगड़ा होने के कारण से ये नहीं कह सकते कि आप वो उसके अंदर इस तरह की ऊंच नीच की भावना नहीं है। भारत के अंदर अगर ऊंच नीच की भावना थी, अगर थी, तो मातंग के जैसा ऋषि कैसे हो सकता था? लेकिन सर एक पक्ष तो यही कह रहा है ना कि भाई अगर मतलब भेदभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के हिसाब से हो रहा है या फिर निशाना अगर किसी को बनाया जा रहा है तो वो जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके उस हिसाब से बनाया जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ मुगलों की बात क्यों की जा रही है सर? अंग्रेजों की बात क्यों नहीं की जा रही है? मतलब वो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर सर इंडिया गेट तक इनके नाम बदलने की बात या फिर ये जो है इनको हटाने की बात, ये शर्म के स्मारक, उसकी बात क्यों नहीं होती है सर? वो राष्ट्रपति भवन से लेकर कितनी इमारतें यहाँ पर पूरा का पूरा लुटियंस दिल्ली बना हुआ है सर, उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है सर? सिर्फ मुगल काल को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? हम लाल किला तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम आगरा तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हाँ। अरे वो हमारे लोगों ने बनाया है। हाँ। हमारे ही मजदूर उसमें लगे थे, हमारे ही इंजीनियर उसमें लगे थे, सब लोग और हमारी ही भूमि पे बना है। कोई फरगान से घोड़ों पे लाद कर जमीन लेकर नहीं आए थे मुगल। सही बात। वो जमीन भी हमारी है, मेरी और अमाना की है। वो जमीन हमारी है और उस जमीन पर बनाने जो आकार खड़ा किया गया वो भी भारत के लोगों ने खड़ा किया है, भारत के लोगों ने बनाया है। तो सर फिर सर हम उस पर गौरवान्वित क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, सब कुछ हमारा ही है सर, तो फिर हम उस पर गौरवान्वित क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं सर? फिर हम उसको ओन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिसको दुनिया कह रही है कि वाह ये तो दुनिया के अजूबों में है, फिर हम उसको लेकर मन इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं? जो बात यहाँ पर प्रवेश जी कर रहे हैं कि वो हमारे ही लोगों ने बनाया, हमारी जमीन पर बना हुआ, वो हमारा ही है, फिर भी हम कौन पहचान मिटा रहा है? हाँ। कौन मिटा रहा है? ये आपको गलतफहमी है। हाँ। हम पहचान नहीं मिटा रहे। हाँ। हम अपनी पहचान से
इन आक्रांताओं की पहचान को निकाल कर ही रहेंगे। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि ये हमारी पहचान नहीं हो सकती, ये हमारा ही है सब कुछ, हमारे ही लोगों ने बनाया है धर्मेंद्र यादव जी। लेकिन ताजमहल जो है भले ही दुनिया उसको 7 अजूबों में गिने, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं हो सकती। धर्मेंद्र यादव तो जवाब ले लेते हैं सर, आपने विस्तार से अपनी बात रख दी। ठीक है जी, ठीक है। वहां पर जाकर के उन्होंने पहले ये चीज, आइए धर्मेंद्र जी जल्दी से आइए। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। रोमाना जी, परवेज जी जो कह रहे हैं आक्रांताओं के इतिहास को हटाना चाह रहे हैं, दरअसल ये अपने पूर्वजों के इतिहास को हटाना चाह रहे हैं। इनके पूर्वजों ने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी किया, इनके पूर्वजों ने जो मुगलों के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खाई, अब उस बात को जब हम देश के सामने रखना चाहते हैं तो इनको पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनका ये पाप है। पूरे देश के साथ अगर धोखा दिया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने धोखा दिया, और इतना बड़ा धोखा है कि अपना देश 200 साल पहले विकसित हो जाता और आजाद भी हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने उसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर के सत्ता का मलाई चाटे। तो प्रवेश जी ने तो अभी कहा ना, वो कह रहे हैं कि पूर्व काल में जो गलत काम हुए उसका कोई समर्थन नहीं करता, ये तो कह दिया प्रवेश जी ने। धर्मेंद्र जी ये तो कहा उन्होंने अभी, वो कह रहे हैं पूर्व काल में जो गलत काम हुए हैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, वो ये कह रहे हैं। समर्थन तो नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व काल की बात छोड़िए। 2 दिन पहले रामजी लाल सुमन चुने हुए सांसद हैं इस देश के। देश के लोगों ने चुन के भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है। उनके घर पे जाकर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, वो कौन लोग हैं? वो हिंदू हैं कि नहीं है? वो जंगली हैं कि नहीं है? वो हिंसक हैं कि नहीं है? दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की पुलिस पर उन लोगों ने हमला किया, आप समझिए उनका मानसिक लेवल, उनका जो हिंसक होने का कितना बड़ा दायरा है कि अगर उनको छोटा सा संरक्षण सरकार की तरफ से मिला तो एक सांसद के घर पे जाकर घर में घुसकर सांसद के घर में तोड़फोड़ किया। ये भारतीय जनता पार्टी की असली सच्चाई है कि दलित अगर सांसद भी बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा घुटने में रहे, ये इनकी मानसिकता है। उस मानसिकता को बदलने का प्रयास समाजवादी पार्टी आज नहीं आज से करती रही है। वही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वही काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, वही काम हम समाजवादी कर रहे हैं। ये हमें नीचा दिखाते रहे हैं, लेकिन हम देश को बताते रहेंगे कि इस देश में जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है उसका कितना शोषण भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने किया है। प्रवेश जी आइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल है उनकी तरफ से कहा जाता है कि साहब ये भले ही अभी बात जो है वो मुगलों की कर रहे हैं या फिर मुसलमानों को लेकर जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं, ये सिर्फ निगाहें रखे हुए हैं अल्पसंख्यकों पर, निशाने पर दरअसल जो सत्ताधारी वर्ग है उसके दलित और पिछड़े ही हैं। और वो जिक्र यहाँ पर रामजी लाल सुमन का कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब सांसद हैं, सांसद के घर में जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं सर। सुनिए रोमाना जी, ये वो पार्टी कह रही है जब प्रमोशन में रिजर्वेशन आया तो इन्हीं के एक सांसद, वो भी दलित सांसद थे, वो जाकर के वेल में घुस करके और जाकर के उसको फाड़ देते हैं। और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में क्या कहती है, यानी दलितों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आरक्षण के अंदर जो प्रॉब्लम्स करी इन्होंने अपनी सरकार के अंदर, ये सबको मालूम है। रामजी लाल सुमन को उत्तर प्रदेश में या कहीं और प्रदेशों में कहीं दलितों के साथ कुछ हो रहा है तो वो नहीं दिखता, इसलिए उनको दलित के दायरे में लेकर के नहीं देखना चाहिए। दलित के दायरे में अगर लेकर आप देखेंगे तो फिर आप गलत राह पे जाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने उनकी प्रोसीडिंग देखिए, पार्लियामेंट में कितना पार्टिसिपेशन किया, कितना पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट के अंदर किया, दलित के मुद्दों पर कितना उन्होंने इशू उठाया। सरकारों ने बहुत सारे इश्यूज करे होंगे। नहीं, अरे भैया आप भी रामजी लाल सुमन को निशाने पर ले रहे हैं। प्रवेश जी आप भी रामजी लाल सुमन को निशाने पर ले रहे हैं। मैं ये ले रहा हूँ कि अगर कोई दलित धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, इतनी बड़ी क्वेश्चन उठाए क्या, इसलिए दलित का डिस्कोर्स उस पर नहीं चलेगा। ठीक है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। देखिए एक चीज को समझ लेना रोमाना जी, एक पार्टी का दलित नेता और दलितों का नेता दोनों में बड़ा अंतर है। वो पार्टी में दलित का नेता है और पार्टी में दलित का नेता होने के नाते से जो चीज कही गई वो करता है। ठीक है, वो यशवीर जाकर के दलित का डिस्कोर्स नहीं चलेगा। प्रवेश जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी, भले ही जो राजपूत वाला डिस्कोर्स है, जो करनी सेना है वो सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन क्योंकि दलितों के नेता नहीं है रामजी लाल सुमन, वो समाजवादी पार्टी के एक दलित नेता है, इस वजह से दलितों वाला डिस्कोर्स नहीं चलेगा। सुना आपने प्रवेश जी को। धर्मेंद्र यादव। रोमाना जी, असल बात तो इनके मुंह से अब निकली गई है। ये दलित को दलित नहीं मानेंगे। अगर वो सांसद भी बन जाए तो उसके घर में घुस के उसके घर में तोड़फोड़ कर सकते हैं। और जो लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं वो कौन है? सवर्ण लोग हैं। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन की कह रहे थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में
कितने ओबीसी के लोगों का हक मारा गया और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके दिशा निर्देश के बाद भी नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी नहीं दिया गया है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 3 साल से वो लोग आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार दूसरी बार रिपीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जो उच्चतर संस्थान है, चाहे हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का कोटा सारा भारतीय जनता पार्टी भर लेती है, लेकिन ओबीसी एससी में एनएफएस लगा देती है। आज भी आजादी के 75 बरस हो गए, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया इस देश ने, और आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईएम्स हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे स्टेट के विश्वविद्यालय हो, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 1% भी ओबीसी का आदमी नहीं है, 1% भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी एक कहते हैं धोखे की राजनीति करती है। जब किसी दलित को परेशान करना होगा तो बोले कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी का दलित है, इसलिए हम उसके घर में हमला कर दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।